कौशाम्बी थाने पर बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसान धरना दे रहे हैं और इन्होंने तहरीर दी है। तो हम बैठे हैं तब तक हम नहीं जाने ये क्या तहरीर में? बैठो तहरीर में क्या लिखा है? तहरीर में वही है जो कुछ हुआ हमारे किसानों के साथ। सुन ले भाई, जो हुआ तहरीर में वही है। जिस तरह से रात 2 विधायक थे, सुनील शर्मा और नंदकिशोर गुर्जर, उन विधायकों ने कल शाम 4 बजे के लगभग यहाँ आने के बाद धरना स्थल पर अपने कुछ गुंडों को साथ लेकर गए और किसानों पर लाठी बजानी शुरू कर दी। किसानों को टेंट पाड़ दिए और किसानों पर लाठी बजानी शुरू कर दी। जब वहाँ किसान, हम ऊपर मंच पर थे, जब हम नीचे की तरफ आए तब वो लोग हटकर वहाँ से भागे और पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से उसमें सहयोग था। आज हमारी मांग ये है कि हम उसके खिलाफ मुकदमे की मांग लेकर और उसकी गिरफ्तारी की मांग लेकर हम यहाँ आए हैं, धरने पर हम बैठे हैं। अच्छा, कोई तहरीर दी? FIR तहरीर हमने दे दी है। ठीक, तहरीर हमने दे दी। तो ये लोग जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये एक धरना स्थल जो है गाजीपुर बॉर्डर पे जो चल रहा है, वहाँ से ये लोग चल कर गए हैं। आज कल शाम तक पुलिस धरना को उठाने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद से मामला जो है इमोशनली चार्ज्ड हो गया है। वहाँ पे हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। हर जगह से लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुँच रहे हैं और वहाँ पे मंच पे ये घोषणा की गई थी कि नंदकिशोर गुर्जर जो विधायक हैं, लोनी के विधायक हैं, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि गाजीपुर बॉर्डर पर शांतिपूर्वक चल रहे किसान आंदोलन पर भाजपा लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर व दूसरे अन्य विधायकों के द्वारा किसानों के धरने पर कराए जा रहे हमला कराए जाने की कोशिश को जल्द से जल्द भाजपा विधायकों को गिरफ्तार करें। तो ये गिरफ्तारी का वो लेकर के चल रहे हैं। अधिकारियों से अभी बातचीत चल रही है, देखना होगा कि क्या, क्योंकि एक दबाव जो है अब किसान अब सीधे प्रशासन और बीजेपी विधायकों पर करने की कोशिश में है। तो हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, बताइए आपका नाम। मेरा नाम पंकज शर्मा है जी। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से आए हैं दनकौर से, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, तो जो वहाँ पे मंच पे घोषणा की गई है कि जाके FIR दर्ज कराई जाए। FIR दर्ज कराई जाए और ये बताया जाए कि नंदकिशोर गुर्जर जी कब गिरफ्तार हो रही हैं। अच्छा, हाँ जी, तुरंत गिरफ्तारी चाहिए। यहाँ से जब ही जाएगा किसान। अच्छा। नहीं तो आगे की तैयारी कर लें। यूँ पंचायत सब यहीं आ जाएगी उठ के गाजीपुर से, अगर विधायक जी गिरफ्तार ना हुए तो। और फिर जाए विधायक जी को चैलेंज है, आज लिया हो अपने गुंडे ने, अब लिया हो। तो कल क्या माहौल था? क्या आप लोगों को सुनाई दिया? क्या पता चला कि गुंडे आए थे उनके साथ? उनके साथ में 100-200 लोग डंडे लेकर हमारे किसानों के सोते हुए के साथ बदतमीजी करी गई है। सोते हुए किसानों के साथ में बदतमीजी करी गई है। और जब वो पुलिस प्रशासन वहीं पे खड़ा है, उनके सामने सारा काम हुआ है, सारा काम उनके सामने हुआ है। ये कल जो है गिरफ्तारी देने के लिए नेता तैयार हो गए थे और उसके बाद जो है उसके बावजूद जो है ये घटना घटी तो गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया था। हम चलते हैं जरा अधिकारियों के साथ क्या लोग बातचीत कर रहे हैं, उसको हम आपको सुनाते हैं। क्या बातचीत हुई आपकी? अधिकारी कह रहे हैं कि हम जो अभी चिक काट के दे रहे हैं और वो कर रहे हैं, हमारा धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे हाथ में चिक नहीं आती है। और वरिष्ठ नेताओं से हम बात कर रहे हैं अपने भी, और बिल्कुल पूरा अनुशासन के साथ हम धरना यहाँ दे रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों से हमने पहले भी अवगत कराया था, उन्हें 1 किलोमीटर पीछे जब वो लोग थे, हमने तब पुलिस के अधिकारियों को अवगत कराया था। उसके बाद भी वो लोग वहाँ गए। तो हमें तो ये लग रहा है कि सरकार जो जबरन करवा रही है। भाई, सत्ता का विधायक आने के बाद गुंडागर्दी कर रहा है तो और क्या होगा इससे ज्यादा? तो किसानों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। थाने की जिम्मेदारी थी कि मैं जा रहे थाने की जिम्मेदारी थी
तो ये जो है नंदकिशोर गुर्जर को गिरफ्तार करने से क्या आप हासिल करना चाहते हैं? क्या नहीं, जो उन्होंने गुंडागर्दी की है, जो उन्होंने गुंडागर्दी यहाँ पर आकर के की है, किसानों से अभद्रता करी है, लाठीचार्ज की है अपने साथियों के साथ, उनका दंड तो उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप उन्हीं के गांव के हैं? किसके? नहीं, हम तो बिजनौर का जिला पारिश्रम का मैं महासचिव हूँ। और उनके विधायक न 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहे किसानों को, बेचारा भाई रात दिन ठंड में पड़े हुए थे, इन पर लाठी चार्ज करवाया अपने गुंडों के साथ। तो जो भारत के कानून के अनुसार अपराध किया है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए हम थाने में आए और मुकदमा लिखा के ही जाए। हमारा कहने का यही कानून है, लोकतंत्र तो पुलिस को खत्म कर दिया भाजपा सरकार, विधायक और 20 गुंडे रहे हैं काम, यस पूरी सारी खत्म कर दिया, पुलिस इस्तीफे ले जा, बस एक विधायक और 200 गुंडे का राज चलाओ, यो इनका सुशासन है बीजेपी का। वहाँ जाकर बुजुर्गों सरदारों की पगड़ी भाड़ी, सरदारों की पगड़ी भाड़ी बुजुर्ग छत्ता लाठीचार्ज करवाते हो बदनाम करने के लिए। तो ये इनकी पूरी तरह से ये प्लान स्थिति है। बदनाम करने की साजिश है। किसान आंदोलन बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा है, हम सहयोग कर रहे हैं, हम पुलिस प्रशासन कुछ बातचीत कह रहे हैं, जरा इनको सुना जाए। के ऐसे गुंडों को गिरफ्तार किया जाए तुरंत। अब आपके क्षेत्राधिकारी से बात हुई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्षेत्राधिकारी मुकदमा दर्ज कराकर हम चिट देंगे। माने मांग मान ली गई है लगभग। हाँ। मांग तो मानी जाएगी, हम अभी बताएंगे, सलाह करेंगे, अभी बताएंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि सिर्फ FIR ही नहीं बल्कि गिरफ्तारी करवा के देखो अगर गिरफ्तारी नहीं होने की है तो मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के थानों पर कल से डंगर बंधवा दिए जाएंगे, पशु, कोई थाना खाली नहीं छुड़वाया जाने का। मैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यह घोषणा करता हूं कि कल तक अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो कल से पशु बंधवा दिए जाएंगे सारे थानों के अंदर। तो ये सारे थानों का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? ये तो भाई हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और लगातार सहयोग कर रहे हैं। आज हम मतलब कल यहाँ गुंडागर्दी अगर करना आया कोई आदमी तो कैसा चला गया वो वहां तक, इतनी फोर्स खड़ी है, किसान कोई निकल नहीं पा रहा, किसानों को रोकने के लिए बहुत मजबूत बैरिकेडिंग है पुलिस के। नहीं, किसान निकल नहीं पा रहा है, लेकिन रात ही रात में हजारों किसान पहुंचे वहां धरना स्थल पे। कैसे हाजी पहुंचे, राष्ट्रों निकल पहुंचे गांव के राष्ट्रों, उनसे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए और वो करते हुए पहुंचे। भाई किसानों को तो आने नहीं दिया जा रहा, और ये गुंडे जो सहसम्मान वहां जाकर धरने पर झगड़ा करेंगे, वहां जाकर लाठी बजाएंगे। ऐसा ही कुछ सिंघू बॉर्डर पे हुआ है आज। हाँ। उसके बारे में क्या कहना? नहीं, वहां भी यही है। देखो ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, जनता पूरी तरह से किसानों के साथ है, किसी जनता को हम कोई परेशानी नहीं है इस आंदोलन से। ये प्लान करके भाजपा के लोग, जैसे 26 जनवरी को करवाया गया भाजपा के लोगों ने किया, आज कल यहाँ किया गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा के लोगों ने, आज सिंघू बॉर्डर पर कर रहे हैं। ये प्लांट लोग हैं, सरकार आंदोलन को बदनाम करके खत्म करना चाहती है। किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, भाई पुलिस जाती, पुलिस हमें उठाती, पुलिस हम पर लाठी बजाती, पुलिस हमें गिरफ्तार करती। हम अगर पुलिस के खिलाफ कुछ करते, पुलिस के एक डला मारते तो हमारी गलती थी। हम पुलिस की हर उसका सम्मान करेंगे कार्रवाई का, लेकिन अगर गुंडागर्दी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर तो हम उस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करने के हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर इन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिलने की, जगह नहीं लेने देने। तो आपका आरोप है कि सारी जगह भाजपा के लोग करवा रहे हैं, तो भाजपा पर आपको FIR क्यों नहीं दर्ज कराना चाहिए? आप बताइए। जब हमारे सामने विधायक है, सामने दिख रहे हैं, तो हम तो उनके खिलाफ भी कराओगे। FIR तो जो हमारे सामने FIR तो उसी के खिलाफ होगी जो अपराध करेगा। लेकिन आरोप तो बड़ा लग रहा है ना कि भाजपा करवा रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन FIR तो उसी के खिलाफ दर्ज होगी जो आदमी अपराध करेगा। जो हमारे अपराध करा हमारे साथ 323, 324 लगेगी, 504, 506। अच्छा, क्या क्या है जी? कौन कौन सी धाराएं हैं फिर से बताइए? 323, 324, 504, 506, 147, 148, 302 का या 307। ना वो नहीं, जो है वो ईमानदारी से वही बात बताएं। तो ये लोग धाराएं भी, जिन धाराओं में लिखना है उसकी भी धाराएं बता रहे हैं पुलिस को। अब पुलिस का क्या इरादा है ये अभी थोड़ी देर बाद 50। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बताओ। अब किसान कोई ऐसा किसान नहीं रहा जिसे धारण की ना पता, ये जिसे नियमन की ना पता, सब जाना है। इतने पढ़े लिखे किसान के बच्चे भी हैं अब, तो ऐसी कोई बात नहीं है अब किसान को कुछ नहीं पता। आप लोगों को लग रहा है कि पुलिस की मिली भगत थी कल रात में? अब पता नहीं है, तो पुलिस बताए, हो सकता है, जो आप कह रहे हैं तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
पैसे गिर गए, बेबी ठा लिए और सामान ले गए भर के, हमारे तंबू का। अच्छा, आपके साथ भी यही हुआ? हमारे क्या बहुत आदमी थे। क्या हुआ कल? अरे डंडा पटका रहे थे। अरे भगाओ ही नहीं, अगर वो नहीं भगाती पुलिस तो हम भगावेंगे। अभी करवाओ खाली, हम करा देंगे खाली। ये भाजपा का दमंगी काम था, तो ये तो हमें गांव से भी निकाल देंगे। हम मौजूद थे वहाँ उस वक्त का, जब हमने ऊपर तो आपके जब ऊपर से आदेश आया, जब राकेश टिकैत ने एडीएम को कहा कि या तो ले जाए ना, नहीं तो देख ले, अभी हो जाएगा जो कुछ होगा, तब उन्होंने पुलिस ने फिर पीछे को हटाए वे। अच्छा, माने ये बात शाम को ही होनी शुरू हो गई थी? कितने बजे की बात है ये? करीबन है 6-7 बजे की बात। आ तो गए थे वे 7 बजे, और 8-9 बजे तो उन्होंने पूरा प्रबंधा रचाया। पूरे नारेबाजी, शराब पी के पूरी गुंडागर्दी जितनी थी वो तो हम नहीं बोले, पिट के ही रह गए। कुछ लोगों का चपत भी मारे। ये शायद एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और उसमें क्या है? क्या मिल गया? पर्चा मिल गया आपको? अभी कुछ नहीं, अभी चिक नहीं मिली है, रिसीविंग दी है इन्होंने। क्या है इसमें? कुछ नहीं, इन्होंने रिसीव किया, अभी हमें चिक नहीं मिली है। अच्छा, हमें चिक चाहिए। हम चिक लेकर जाएंगे यहाँ। हमें चिक चाहिए, माने एफआईआर की कॉपी चाहिए? कॉपी चाहिए एफआईआर की कॉपी। हाँ, एफआईआर सुनियोजित इतना बड़ा षड्यंत्र, सुनियोजित षड्यंत्र। और क्या इससे पहले क्या षड्यंत्र, आज ये बताना है इस जगह कि पीड़ित क्या हो सका था अगर किसान सचेत और संयमी ना होता। एक तरीके से कानून से आगे, यानी कानून की जिम्मेदार पुलिस, और पुलिस ताबेदार बनती हो मान लिया एक विधायक की, यानी अगर मान लिया किसान सचेत और संयम ना बरतता, तो वहाँ जिस प्री प्लान से सुनियोजित तरीके से आए थे, बहुत बुरा हाल किसान का करने की तरीके से, और फिर बदनाम किसान को करा जाता। जैसा लाल किले पर करा गया, जो कि लाल किले पर क्या किसान इस तरीके का करे, यार हम मांग कर रहे हैं कि पकड़ो उसे भी गिरफ्तार करो। ये पूरे हम दिल्ली में ये खबर जा किसान की कि देखे किसान, एक सीधा साधा गांव का किसान अपनी एक पीड़ा को लेकर यहाँ आया, और उसके साथ कितना अच्छा षड्यंत्र हो रहा, ये दिल्ली जाना है, ये दिल्ली वासी जाना है, ये जो बताना है यार। वो जो लोग उनके साथ आए थे, क्या वो हथियारबंद थे? क्या था? अरे हथियारबंद तो जब पता चलता, जब हम मर गए होते, अगर हम सचेत ना होते तो सारी चीज तुम्हारे सामने होती। क्या लेना आए थे इस जगह वो? अगर 400 अगर उसे जाना था तो पुलिस को लेकर जाता साथ के, आप मुझे आपसे मिलना है। इस तरीके से लोगों को ले जाना, फिर हथियार जब मारे जाते, जब हथियार को चेक करते आप, हम तो सचेत होगा, अपने पीछे हटे और अपने लोगों को बचाए, हटो बचो। क्या करना आए थे? ये हमला था सुनियोजित। फिर हम यही बात करते हैं, और फिर दोबारा कहते कि हम पर हमला कर दिया, और पुलिस की लाठी भी हम पे प्रयोग होती। हम तो अपने भाई पुलिस के पास ये कह दिया कि हम पर कितनी भी मार लगा, हम अपने भाई को ना घायल करें ना उसके एक चोट दें, वो हमारा छोटा भाई है परिवार का, लेकिन विधायक को और गुंडों से पिटेंगे हम? ये पूछने की बात है, और ये पीड़ा की बात, ये दिल्ली में बदनाम जो करा जा रहा है सामने लाने की बात है। तो ये आक्रोश है थोड़ा सा, और यहाँ पे नारेबाजी भी हो रही है। ये लोग चाह रहे हैं कि एफआईआर की कॉपी दी जाए। तो मीडिया के लोग भी यहाँ पहुँच गए हैं, और पुलिस को हमने तहरीर दी है। पुलिस अगर हमें एफआईआर जो कराने की शिकायत, जो तहरीर दर्ज कराने की कोशिश की थी, उसका जो है तहरीर एक तरीके से रिसीविंग दे दी है, लेकिन अभी एफआईआर नहीं दिया है। तो लोग इस बात पर डटे हुए हैं कि उनको एफआईआर की कॉपी चाहिए। कल जब हुआ तो आप थे वहाँ पे? नहीं, हम नहीं। क्या लोगों ने क्या बताया? लोगों ने ये बताया कि बदतमीजी करी है, कपड़े वपड़े फाड़े हैं, सरदार जो है उनकी पगड़ी वगड़ी भी उतारी है। अच्छा, हाँ, ऐसा बताया है। अच्छा, कल ये घटना, एक टेरर का माहौल क्रिएट किया गया था। हाँ। तो इसको लेकर के एक खासा आक्रोश है, और टिकैत कल राकेश टिकैत गिरफ्तारी देने को राजी हो गए थे, लेकिन इन घटनाओं ने एक तरीके से उनका मन बदल दिया, और गिरफ्तारी न देने की बात कह करके कॉल दे दी। और गांव से हज़ारों लोग आज पहुंच चुके हैं, लोग लगातार पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली को रोका जा रहा है। ऐसा आप लोग जब आए तो क्या रोका भी जा रहा था? ट्रैक्टर वगैरह रोका भी जा रहा था, वो तो मिली बात 3 की सब लोगों की।
इनकी सबकी मिली भगती। एक तरफ तो योगी मोदी कहते हैं कि हम गुंडा राज खत्म कर रहे हैं, और उनके तो खुद ही विधायक और वो गुंडे पे पाले हुए हैं जो इस तरह पब्लिक पे, किसानों पे, नियतों पे हमला किया उन्होंने। ये तो पहले, जब से देश आज़ाद हुआ, ये तो पहली घटना होगी 70 साल के बाद जो इन लोगों ने की है। इससे पहले तो कोई ऐसी घटना नहीं होगी। अभी भी जाने से रोका जा रहा है? नहीं रोका जा रहा थोड़ा बहुत जहाँ पे, लेकिन रुकना थोड़ी रहा। किसान तो आना ही है, बहुत किसान आएगा, कई लाखों की संख्या में आने वाला किसान यहाँ पे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये सब कुछ जो कुछ इन्होंने किया। तो ये स्थिति है, लोग बैठे हुए हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। ये पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि गेट पर से हट करके कहीं और धरना दिया जाए। 4:30 बज रहे हैं, ये 5:15 बजे लो हमारी। अभी यहाँ से पुलिस कह रही है कि आप कहीं आधे घंटे के लिए कह रही है, हमने 5:15 बजे दे दी है। क्या पुलिस कह रही है चेक रसीद हम 4:30 बजे, वो 5 बजे तक आपको दे देंगे। 4:30 अब बज रहे हैं, हमने कह दी 5:15 बजे तक हमें आप दे दो चेक रसीद को। और फिर आप लोग मान गए हैं, यहाँ से आप लोग नहीं, फिर हमें गिरफ्तारी का टाइम बताएंगे कि कौन से दिन गिरफ्तार करेंगे। हम इससे साइड बैठ रहे हैं, साइड बैठ रहे हैं अभी, साइड बैठ और उसकी जांच करी जावे। कल की विधायक की वीडियो भी है जो उसने सुबह कही है कि शाम को लठ मार के किसानों को मैं खदेड़ दूंगा। इसकी प्योरिटी पे जांच होवे। तो क्या वो वीडियो दिया गया है? वो वीडियो है हमारे अध्यक्ष जी पे, सारी अध्यक्ष जी ने सारी वीडियो दिखा दी है, मैं साक्ष्य की। हाँ जी, क्या वीडियो भी आप लोगों ने दिया है? हमने सारे एविडेंस दे दिए हैं, वीडियो वगैरह भी हमने पुलिस को दे दी है। और ये आधे घंटे का समय मांग रहे हैं ऑनलाइन करने के लिए। ये ऑनलाइन करके अगर 5:15 बजे तक हम पक्की नकल नहीं देते हैं मुकदमे की, तो हम फिर मजबूती के साथ आकर, अब की बार तो हम थोड़े से लोग आए थे, अब की बार हम इस थाने पर पूरा कब्जा कर लेंगे। तो एक तरीके से चेतावनी है पुलिस को, चेतावनी आप लोग दे रहे हैं? हाँ, दे तो रहे हैं, जिताओ तो काफी दे रहे हैं, मगर सुन नहीं रहे ना। अभी तो वैसे ही समझ रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। ये चक्कर हो रहा है इनका। ये देंगे 5:15 बजे तक, देखो नहीं ले, हम भी कहीं नहीं जा रहे, इधर ही रहेंगे। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि हम ये कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पे रहेंगे। तो एक यहाँ पे भी अब सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पे ही एक तरीके से लोगों ने अपना जमावड़ा करके अपने इरादे व्यक्त कर दिए हैं। तो अभी आगे की आपस वेट एंड वॉच है। वेट एंड वॉच FIR की कॉपी लेनी है और उसके बाद में इनसे टाइम लेंगे गिरफ्तारी का, गिरफ्तार करके कब लाएंगे। अभी हम थोड़ी सी 20 है, बाकी 20-25 हजार आदमी यहाँ कल घेराव कर देंगे। अच्छा, कल ऐसा है कि आप लोग पक्का ऐसा ही है। अगर इन्होंने ना दी तो ये हमें टिक ना दी और हमें उन्हें करी FIR कॉपी हमें ना दी, तो कल यहाँ कम से कम 20 से 30 हजार आदमी होगा। तब तो ये जाम हो जाएगा, ये जो हो जाओ जाम के योगी जी का बहुत बड़ा इम्तिहान है इसमें। ये कह रखी है उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश में ना गुंडा मुक्त करवा कर रखा। अब देखेंगे इस विधायक को कितनी देर में गिरफ्तार करवाएंगे। अब योगी जी करेंगे आजमाइश है योगी जी की, और नहीं तो फिर इलाज होगा पूरे प्रदेश में, सारे थानों पे बैठेगी जनता। वो गुंडा मुक्त प्रदेश कहते हैं, लेकिन उन्हीं के विधायक यहाँ गुंडागर्दी करते हैं। भाजपा के सबसे ज्यादा गुंडागर्दी लाल किले पे कौन पहुंचे? यही लोग पहुंचे वहाँ, और कोई और हमारे किसान नहीं थे। जो हमारा रूट था उससे पहले 4 जगह बैरिकेड लगा दिए इन्होंने। किसान बैरिकेड नहीं तोड़ते, फिर क्या करते? इनकी प्लानिंग थी सब, ये इन्हीं के गुंडा वहाँ पहुंचे हैं, हमारा किसान कोई नहीं पहुंचा वहाँ, इनके विधायक गुंडा है सब। कितने किसानों को तो लाल किले के रास्ता नहीं पता, इतना सूदा किसान है। आप बताओ, रूट किसी रूट को बना दिया गया तो रूट से पहले खड़े होने की क्या जरूरत थी? अच्छा, जो इनके बीजेपी के वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? वो कि गुंडामुक्त गुंडागर्दी तो आपने सबने देखी कल होती हुई, इसको कहते हैं गुंडागर्दी। यहाँ कोई पार्टी थोड़ी बैठी हुई थी, किसान बैठे हुए थे। अगर नहीं, आज मंच पे तो पार्टियों के लोग पार्टी आई हैं, वो आए हैं अपना वो करके लेंगे, उनसे क्या हुआ? हम किससे मना कर दें कि भाई पार्टी मत आओ? किसी को भगा दिया जाएगा क्या? पुलिस ने तो अब भी बैरिकेडिंग कर रखी है, पुलिस ही नाम दे उन्हें, हम थोड़ा ना कह रहे हैं। हमारा तो सीधा साधा किसान है, वो नहीं रुकेगा, वो आएगा तो आएगा। और अभी देखो आप, अभी 2 लाख किसान और आ रहा है यहीं पे गाजीपुर बॉर्डर पे। सिसौली में एक महापंचायत चल रही है हमारी, सिसौली में 1.5 से 2 लाख आदमी है और वो सब दिल्ली को कूच करेंगे रात को।
अच्छा, आज महापंचायत हो रही है। पंचायत हो रही है सिसौली में। अच्छा, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके यहाँ पे, वहाँ से अब सीधे सभी किसान दिल्ली कूच करेंगे। मैं ट्रैक्टर ट्रॉली अब आर पार का ही होगा, मैदान आर पार का ही होगा। जब तक अब तो हटेंगे ही नहीं बिल्कुल, जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे और ये गुंडों की गुंडागर्दी के खिलाफ FIR और इनकी जो अरेस्टिंग नहीं होगी। ये तो खुद गुंडागर्दी करा रहे हैं योगी जी, तो वो कह रहे हैं कि हमने खत्म कर और दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि किसान अपने खून पसीने से सींच के फसल तैयार करके इनको अन्न देता है। उसी किसान का इन्होंने जो पानी और बिजली बंद कर दी, बताओ कितनी शर्म की बात है। शर्म नहीं आई ये चीज करने में कि भाई पानी कितनी बड़ी बात होती है। तो पानी बंद कर दिया है, अभी बोरिंग शुरू हो गई है। शाम को कल बंद कर दिया था, लेकिन जब किसानों का रुख देखा तब उन्होंने जाकर के आज चालू किया है। आज बोरिंग शुरू हो गया हमारा अपना। मशीन आ गई है, बोरिंग हो रहा है, किसान अपना पानी स्वयं पिएगा। हाँ, ये सरकार बीमार है बहुत ज्यादा। जब आदमी बीमार हो जाता है तो उसका धीरे धीरे इलाज होता है। तो टिकैत साहब धीरे धीरे कर रहे हैं सरकार का इलाज, और इलाज ऐसा हो जाएगा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, ये बिल्कुल स्वस्थ कर देनी है बिल्कुल ये। हाँ, किसान बिल्कुल इलाज करके जाएंगे यहाँ से इसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक चीज और बताइए कि क्या कल का जब हमला हुआ था तो उसमें से आप लोगों में से कोई? मैं था। आप थे? हाँ, मैं क्या था। पूरा वर्णन करिए क्या मामला? यहाँ पर वर्णन ये था कि हमारा जो शाहीबाबाद की तरफ, इधर मोहननगर की तरफ जो हमारा टेंट लगा हुआ है गाजियाबाद का, हमारे प्रदेश सचिव हैं उनका टेंट है। वहाँ पर नंद किशोर गुर्जर और उसके साथ कम से कम 40 से 50 आदमी अज्ञात वो वहाँ पे आए। उन्होंने आके उल्टी सीधी नारेबाजी करी टिकैत साहब के बारे में, टिकैत साहब के बारे में बदतमीजी से बोला और किसानों के साथ बदतमीजी करने लगा। इतने में वहाँ पर प्रशासन के अधिकारी आ गए, अधिकारियों ने वहाँ बीच बचाव करवाया। इतने में नंद किशोर गुर्जर अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गया। ये हुआ। और उनके साथ कितने लोग थे और उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कोई वैसी बेल्ट टाइप की थी, और कम से कम 50 से ऊपर आदमी थे वो। और खूब उन्होंने बदतमीजी करी है किसानों के साथ, गाली गलौज सब कुछ करा है उन्होंने किसानों के साथ। क्या किसानों को पीटा भी है, किसी को चोट भी आई है? हाँ, नहीं चोट वोट तो किसी को नहीं, पर हाथापाई उन्होंने करी है किसानों के साथ। अगर वहाँ पे प्रशासन ना आए तो इस आंदोलन का रुख कुछ और हो जाता। साजिश के तहत था। बिल्कुल साजिश थी। और मैं तो एक बात और कहूँगा कि प्रशासन की भी साजिश थी। प्रशासन ही लेके पहुंचा था उसे वहाँ पर। वो तो जब वहाँ पे समूह इकट्ठा हो गया किसानों का, तो जब उन्होंने देखा तो वो भाग गए। फिर किसानों ने तो बनाया था ना आप सरकार को जो विधायक बनाया था किसानों ने तो बनाया, और ने तो नहीं बनाया आपने। वो किसान का बेटा नहीं है। वो किसान का बेटा नहीं है, ये बताओ। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा तो ये अच्छी बात थोड़ा ही है। बोलिए। तो भारी आक्रोश है और अभी ये लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। देखते हैं कि क्या होता है। अगर गिरफ्तारी की मांग नहीं मानी गई तो कल यहाँ पे भारी धरने का इन्होंने घोषणा की है, थाने को कब्जा करने की घोषणा की है। तो बने रहिए, हम लोग अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।